हेलो एवरीवन, से बेसिक क्लास 10 टर्म 1 इंग्लिश फुल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को करके भी आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। देखिए कैसे आपको ये फुल पैसेज रीड करना है, इसके ऊपर से अपने को फॉलोइंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज विटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है सी, वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज विदाउट इट। सेकेंड क्वेश्चन, वाटर इज कॉल्ड ए की न्यूट्रिएंट बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है बी, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट इट। देखिए थर्ड क्वेश्चन, वाटर इज एन आइडियल कंस्टिट्यूट ऑफ द बॉडी फ्लड बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है ए, इट इज़ एन एक्सलेंट सॉल्वेंट। फोर्थ क्वेश्चन, वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इफिशियंटली यूज। तो देखिए गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन्स व्हेन वी यूज द वर्ड रेगुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कंट्रोल। देखिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टे हेल्दी। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ए, वाटर। सेवन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है बी, एक्सेस वाटर इज नॉट हार्मलेस। देखिए ऐसे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बराबर एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए। एट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज कंसिडर एज वाटर थेरेपी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ड्रिंकिंग ए लीटर ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। नाइन क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर कंटेन इन ए ह्यूमन बॉडी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 60%। इसको देखिए गाइस आप IMP कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। टेन क्वेश्चन, विच वर्ड इज ए सिनोनिम्स ऑफ मेंटेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सस्टेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड पैसेज है गाइस, रीड द पैसेज गिवन बिलो। पूरा पैसेज आपको रीड करना है, इसके ऊपर से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। देखिए 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड दैट इज क्रिएटेड इन न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ द विजिटर्स कमिंग टू द कंट्री। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 11 का वो है ए, हेल्थ। बी, देखिए 12, इट इज़ गुड टू हैव एन अनअंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मेनी विजिटर आर इन न्यूजीलैंड ऑन एनी गिवन डे एज इट माइट बी इम्पोर्टेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फॉर सिविल डिफेंस और फ्लू पैंडेमिक प्लानिंग। देखिए 13 क्वेश्चन, द चैलेंजिंग फेस बाय द टूरिज्म सेक्टर बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1 एंड 3। 14 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर इंक्रीज इन न्यूजीलैंड एट ए सर्टन टाइम ऑफ द ईयर, दिस टाइम इज यूजली। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है बी, फ्रॉम डिसम्बर टू मार्च। 15 क्वेश्चन, द पीक डे ऑफ द नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर इन न्यूजीलैंड इन द ईयर 2015। वो आपको पूछा है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28 दिसंबर ए। देखिए हो गया, आप कमेंट में भी बता सकते हैं गाइस आंसर, जिस तरह से मैं क्वेश्चन बता बोल रहा हूँ। देखिए 16 क्वेश्चन, द पीक ऑफ ओवरसीज विजिटर एंड द टेम्पररी लिविंग ऑफ रेसिडेंट इन द कंट्री इन द लेट दिसंबर रिफ्लेक्ट। तो देखिए गाइस यहाँ पे फोर ऑप्शन है, इसमें से अपने को एक करेक्ट चुनना है। तो देखिए गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 एंड 2। देखिए 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ पैसेज। इसका जो करेक्ट आंसर है 17 का वो है ए, द नंबर ऑफ विजिटर इन न्यूजीलैंड टेंड टू बी एट लोवेस्ट ओनली लेट अगस्त। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 18, द नंबर ऑफ विजिटर इन न्यूजीलैंड ऑन 31 अगस्त इज लेस देन द विजिटर ऑन द पीक डे इन द ईयर 2016। इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, 242,000। देखिए 19, देखिए इसे ग्रामर एंड राइटिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको बराबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP कर लेना। देखिए 19 क्वेश्चन, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जियर डाइड फॉर द कंट्री। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैव, डी। 20,
When I was a child, I to school every day instead of going by cycle. देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वॉक. 21. माई सिस्टर इज वेरी वीक शी रन फास्ट. इसका करेक्ट आंसर है बी कैन नॉट. 22. हाउ मनी डू यू स्पेंड ऑन न्यू क्लॉथ. देखिए इसको जो करेक्ट आंसर है वो है सी मच. देखिए 23. विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू द रिपोर्टेड स्पीच. इसका करेक्ट आंसर है ए द कैप्टन commanded his men to fall into line. 24. Which of 10 display the correct change of the following to reported speech. इसका करेक्ट आंसर है ए he asked her why she hadn't put on the brakes. देखिए इसके बाद आपको राइटिंग वाला क्वेश्चन पूछा है. इसमें देखिए आपको जो एनी 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, एनी 5 6 क्वेश्चन में से आपको एनी 5 सॉल्व करना है. तो देखिए 25 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंडर्स एड्रेस. तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का वो है बी 404. ठीक है, गाजियाबाद यूपी. 26. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट. इसका करेक्ट आंसर है बी प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन होल्स. देखिए 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर द लेटर. देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 27 का वो है डी नन ऑफ दिस. ठीक है, देखिए 28. हाउ विल यू साइन ऑफ दिस लेटर. इसका करेक्ट आंसर है ए विथ रिगार्ड रमन एंड प्रिया. देखिए 29. विच ऑफ द फॉलोइंग वे वुड यू सजेस्ट हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 29 का वो है डी नन ऑफ दिस. ठीक है, 30 देखिए. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लीज द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस लेटर. इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए थ्रू द कॉलम ऑफ यूर स्टेम न्यूज़पेपर. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है गैस. इसके बाद देखिए लिटरेचर वाला क्वेश्चन आपको पूछा है. इसमें देखिए 26 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, इसका देखिए 31 क्वेश्चन. देखिए पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल व्हाट डज दिस इम्प्लाइज दैट एन ए. तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 31 का और रहेगा बी फेल्ट दैट शी वुड pour her heart out on the paper without any hindrance. देखिए 32. pick out the emotion which clearly bring out the meanings of listeners as used in the extract. तो इसका देखिए गाइस जो करेक्ट आंसर है 32 का वो है सी ऑप्शन 3. देखिए 33. देखिए 33 देखते हैं. पिक द ऑप्शन दैट इज ऑड वन आउट विथ रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ पेशेंस. तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 33 का वो है ए ऑप्शन 1. देखिए 34. इफ द डायरी वेयर रियल फ्रेंड व्हाट क्वालिटीज वुड एन ए एक्सेप्ट इट टू हैव. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा देखिए 34 का वो है सी 2, 3 एंड 5. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं मैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ. ठीक है, देखिए 35. पिक आउट द सेंटेंसेस दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ ब्रूडिंग एस यूज एज द एक्सट्रैक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 35 का वो है सी ही वॉज ब्रूडिंग ओवर द मैटर एंड टूक ए लॉन्ग टाइम टू डिसाइडेड. देखिए 6. रेड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो देखिए क्या आपको ये कुछ रीड करना है, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखिए 36. जॉन्स टोन इन द राइटिंग ऑफ द लेटर इज नॉट. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी स्पाइटफुल. देखिए 37. व्हाट अकॉर्डिंग टू द लेटर वॉज द प्राइमरी रीजन दैट प्रोमेटेड मिस्टर पेट्रोन्स्की टू टेक द डिसीजन टू मूव टू ए बिग सिटी. देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी हिज एगोनी अबाउट द हिज चिल्ड्रन बीइंग व्यू एज आउटसाइडर्स बाय देयर स्कूलमेट्स. देखिए 38. देखिए 38 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी बेयर स्लीप थ्रू विंटर दिस माइग्रेशन हेल्प्स बेयर टू यूज देयर स्टोर्ड एनर्जी मच मोर स्लोली. 39. दी फ्रांसिस पोलैक रिवेल ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 39 का वो है ए, रेस। देखिए 40, द लाइन प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन दिस सिटी सजेस्ट दैट दिस सिटी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 40 का वो है ए, इज ए मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए 7, रीड द गिवन एक्स्ट्रा टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए कैसे आपको थोड़ा रीड करना है, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच लिटरेसी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन आई होल्ड विच दोज हु फेवर फायर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 41 का वो रहेगा बी, एसोनेंस। 42, हाउ मेनी प्रेडिक्शन डज द पोएट मेक फॉर द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 42 का बी, 2। 43, व्हाट डज फायर सिम्बोलिज अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो देखिए कैसे इसका 43 का आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए 44, व्हाट इज द रीमी स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इन फायर एंड आइस। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 44 का वो है बी, अब्बा। 45, विच लिटरेसी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ फायर एंड आइस। देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी, एनाफोरा। ठीक है, देखिए 8, रीड द गिवन एक्स्ट्रा टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको रीड करना कर लेना गाइस, इसके ऊपर से आप 46 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द यंग बॉय वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच बिकॉज ही। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 46 का ओ एस सी, वॉज लुकिंग फॉर सिंपल पीपल टू डूप। 47, आई हैडंट दैट मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट द बॉय हैडंट। इसका करेक्ट आंसर है बी, बीन सक्सेसफुल इन डपिंग पीपल लेटली। देखिए 48, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस चूज द ऑप्शन डज नॉट डिस्प्ले वॉट द स्टेटमेंट मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ही वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हिम। देखिए 49, बेस्ड ऑन द लाइन ए लेटर फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 49 का वो है डी, वन many define flattery as a being companionship which is most adventurous to the flatterer। देखिए 50, अनिल लुक इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल टू द नरेटर। तो देखिए कैसे इसका जो करेक्ट आंसर है 50 का वो है बी, स्यू। देखिए नेक्स्ट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग आपको पूछा है। देखिए 51 क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, शॉवर। 52, द यंग सिक फूल वॉज फीलिंग मोर हिट बिकॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ही वॉज हंग्री। 53, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 53 का वो है ए, ट्रिमेज ओवर फेयर। 54, मिस मैसन सेड लुक एट हर एक्सिक्यूट ड्राइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिक्यूट। तो देखिए कैसे इसका जो करेक्ट आंसर है 54 का वो है डी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। 55, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट फर्स्ट यूज एज करियर ऑफ पॉजिटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हेमलॉक ट्री, क्रो। 56 क्वेश्चन, नाउ द बॉय शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज थिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, टेकिंग केयर। 57, हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास। इसका करेक्ट आंसर है बी, विथ ईज। 58, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू व्हाट इज द क्योर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कंट्रोलिंग ट्रिकी डिविक्ट। देखिए 59, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रुस्किन बॉन्ड। ठीक है, इसका आंसर है गाइस बी, नोट डाउन करना, रुस्किन बॉन्ड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 60, वाई वॉज मिस्टर हॉल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू
टॉलरेट स्ट्रेंग हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ही हैड पेड इन एडवांस। तो देखिए गैस मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर को करके भी आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ले सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूर इंग्लिश पेपर।